गाइस मैं हूं सारसन। मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो भाई ने रिकमेंड की थी वीडियो बालाकोट एयर स्ट्राइक पर, हम अभिनंदन करते हैं। ये पूरी डिटेल वीडियो है, वीडियो मज़ेदार होने वाली। पहले देखते हैं वीडियो, फिर इसके बाद बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बालाकोट एयर स्ट्राइक की। इस वीडियो में पाकिस्तानी ही ये स्वीकार करेंगे कि हाँ, भारतीय विमानों ने न सिर्फ एलओसी पार की बल्कि पीओके छोड़कर सीधा पाकिस्तान में घुसे और हमला किया। लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियो बनाने का सोचा है, क्योंकि एक वीडियो में इसे पूरी तरह समझाना बेहद मुश्किल है। पहले पार्ट में सिर्फ 26 फरवरी की बात होगी। ये वो तारीख थी जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स पाकिस्तान में घुसे। 1971 की लड़ाई के बाद ये पहला मौका था जब हमारे जेट्स ने एलओसी क्रॉस की और पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। दूसरे पार्ट में बात होगी 27 फरवरी की, जब बदले की कार्रवाई में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला किया। हमारा एक मिग 21 शॉट डाउन हुआ, अभिनंदन को पाकिस्तान में इजेक्ट करना पड़ा, बाद में उनकी वापसी हुई। वीडियो शुरू करूं उससे पहले वही छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दाईं तरफ जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। मेरे कई दर्शकों की डिमांड थी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि कई पाकिस्तानी दर्शक इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान में घुसे, बालाकोट पर बम गिराया और बिना किसी नुकसान के वापस सुरक्षित आ गए। वो इसलिए नहीं मानते कि ये साफ साफ पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी आर्मी की नाकामी है कि दुश्मन देश के जहाज आए, हमला किया और वापस चले गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी सोती रह गई। 26 फरवरी की सुबह सुबह भारतीय फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद के ठिकाने को तबाह कर दिया। भारतीय जहाजों ने हमला किया, इसका पहला सबूत वहां के स्थानीय निवासियों ने दिया। 3 बजे का टाइम था, बहुत साफ खौफनाक आवाज़ आई हमें, जैसे हम कह रहे थे आसमान गिर रहे, जैसे या जलजला हो रहा है। तो हम फिर रात को सोए नहीं है। फिर उसके बाद 5-10 मिनट बाद हमें पता चला कि धमाका हुआ है बहुत सा। वो हमारे रिश्तेदार है, जो कंगड़ कठा जगह का नाम है, असल नाम उसका कंगड़ है। तो हमारे उधर सी नूरान शाह है, वो भी ज़ख्मी हुए और उसका घर भी ज़ख्मी हुए काफ़ी दराज, जिसकी वजह से 5 धमाके एट अ टाइम हुए। फिर उसके बाद जहाज़ की हमें आवाज़ आई, 5-10 मिनट बाद उसका साउंड बंद हो गया। फिर उसके बाद हमारे अपने पाकिस्तानी कोई आवाज़ आ रही थी। फिर हम सुबह गए जगह में बहुत बड़ा गड़ा पड़ा हुआ था, दराज भी थे और वो 4-5 मकान भी डैमेज हुए। तो एक बंदा भी है जो ज़ख्मी भी हुआ। मैं पहले सोया हुआ था, जब वो तैयारे आए उनकी आवाज़ से बहुत सख्त आवाज़ थी ना, तो मैं जाग गया। जब मैं उठा तो एकदम ही पहले एक ज़ोरदार धमाका हुआ। जब वो धमाका हुआ तो मैंने बाहर निकलने की कोशिश की। मैंने कहा कि ये कोई ख़तरनाक किया काम। जब मैं दरवाज़े के पास आया तो तीसरा धमाका, ये आपके सामने है जगह, तकरीबन 15 किलोमीटर होगी, 15 मीटर होगी या इससे भी कम होगी। इधर दूसरा धमाका हुआ। जब वो धमाका हुआ उसके साथ दरवाजे टूट के सारे। फिर हम उधर ही बैठ के, मैं भी और मेरी बेटी है घर वाली। मैंने कहा अभी तो टाइम बराबर ही है, तो चलो शहादत ही है, मर नहीं है। तो उसके बाद चौथा धमाका जब इधर हुआ, थोड़ा नीचे हुआ, तो उसके बाद हम उधर ही बैठे रहे। फिर थोड़ी देर के बाद हम जब उठे, बाहर निकले तो बाहर देखा दरख्त टूटे हुए थे, मकान की दीवारें, छत वगैरह सब वो आपके सामने आपने देख ली है। तो बस अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया। मुझे सर पर थोड़ी सी चोट आई है। जैसे ही पाकिस्तानी सरकार को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने अपनी सेना से पूछा। सेना के पास कोई जवाब नहीं था। पहले तो उसने इसे छुपाने की कोशिश की, इसे छोटा हमला करार देने की कोशिश की। उस वक्त DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर थे। उन्होंने 26 फरवरी की सुबह 9:29 पर एक ट्वीट किया। ये ट्वीट अपनी नाकामी को छुपाने की पहली कोशिश थी। इसमें वो लिखते हैं कि भारतीय विमानों ने आज़ाद कश्मीर में, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर कहते हैं, वहां पर एलओसी पार की है और 3-4 मील के भीतर उन्होंने बम गिराए हैं जो खुले इलाके में गिरे हैं।
किसी तरह का जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यानी आसिफ गफूर ने पाकिस्तान के भीतर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद बालाकोट की जगह पीओके में मौजूद एक छोटी सी जगह के बारे में बता दिया। लेकिन आसिफ गफूर के झूठ की पोल पाकिस्तान के एक पत्रकार मुशर्रफ जैदी ने खोल दी। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि बालाकोट आजाद कश्मीर में नहीं है। अगर भारतीय एयरफोर्स के जहाजों ने बालाकोट में बम गिराए हैं तो उन्होंने एलओसी पार की है और उसके बाद पूरे पीओके को पार किया है, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे हैं। भारत ने एलओसी क्रॉस नहीं की, उसने पाकिस्तान पर हमला किया है। दरअसल भारत को एयर स्ट्राइक जैसा कदम क्यों उठाना पड़ा, इसके लिए 14 फरवरी 2019 की उस घटना का जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमला हुआ। हमारी सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। हमले को पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया, जिसका मुख्यालय पाकिस्तान के बहावलपुर में है। ये आतंकी संगठन भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का है। पुलवामा एक बहुत बड़ा हमला था। जाहिर है जो चिंगारी पिछले कई सालों से सुलगती आ रही थी वो भड़कनी ही थी। 12 दिन बाद यही हुआ। पहलू भी सामने आया था कि जी भारतीय तैयारे जो है उन्होंने सरहद क्रॉस की और हमने उनको जनाब नोट कर लिया तो वापस चले गए कोई 2 मिनट बाद। पहले ये हो रहा था, उसके बाद फिर ये जो इवेंट है ये हुआ। अब इस इवेंट को पहली बात है कि तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं है, चूँकि इसमें बहुत सारे जो है वो दूसरे लोग इन्वॉल्व हो गए, लोकल पॉपुलेशन जैसा कि आपने बयान किया वो इन्वॉल्व हो गई। अब पाकिस्तान ये सब तस्लीम करता है कि नंबर्स ऑफ एयरक्राफ्ट जो हैं उन्होंने क्रॉस किया, और ना सिर्फ उन्होंने एलओसी क्रॉस की बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारे रेडार पे जो है उन्होंने सियालकोट लाहौर बॉर्डर जो है उसको भी किया। और ये तस्लीम करने के बाद ओनली डिस्प्यूट जो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है वो ये है कि जो स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है जो कि इंडिया बता रहा है। भारत पहले ही पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को बता चुका था कि अब वक्त बदल गया है, लेकिन इस बार पाकिस्तान में इस ऑपरेशन को करने की जिम्मेदारी एयरफोर्स को दी गई, जिसे हमारी एयरफोर्स ने बेहद शानदार प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। जैसे जैसे हमले के बाद का वक्त बीता, दोपहर होते होते पाकिस्तानी सेना और उसकी सरकार को यह मानना पड़ा कि हां भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की है। जो तंगधार सेलिएंट आपको नजर आ रहा है, यहां से उनकी इंट्रूजन हुई। 4 to 5 नॉटिकल माइल उनकी फॉर्मेशन अंदर आई, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने टाइमली और इफेक्टिवली चैलेंज करके रिपल्स किया। जाते हुए उन्होंने जो अपना पेलोड था उसको जेटसन किया। इतने डिस्टेंस से जो उस वक्त एंगल था उसका एग्जिट का, जो उसका पेलोड था, वो जब्बा के मकाम पर 4 उनके जो बॉम्ब्स थे वो गिरे और वो वापस चले गए। अब जब जेटसन किया उन्होंने तो इसकी विजिबिलिटी, जो चैलेंजिंग एयरक्राफ्ट होता है उसकी विजिबिलिटी नहीं होती। ये ग्राउंड ट्रूप्स का काम होता है ये सर्टन करना कि क्या कोई चीज गिरी है या नहीं गिरी है। दे वेंट बैक अंडर प्रेशर फ्रॉम द पाकिस्तान एयरफोर्स, दे रिमेन्ड इन एयर। तब हमने ग्राउंड पे अपने जितने एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है उससे चेक किया, स्ट्राइक तो हुई कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपना पेलोड गिराया तो उस ट्रेजेक्ट्री पे वो जो बालाकोट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आउट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे गिरा। 5 नॉटिकल माइल यानी करीब 9 किलोमीटर। यहां भी गफूर साहब झूठ बोल गए। कैसे, आप जरा ये मैप देखिए। एलओसी से बालाकोट की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। हमारे जहाजों ने एलओसी पार की, 80 किलोमीटर दूर बालाकोट गए, बम गिराया और आसिफ गफूर कहते हैं कि अरे कुछ नहीं था, बस 9 किलोमीटर ही अंदर आए थे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी भारत की इस कार्रवाई से बेहद नाराज दिखे थे। उन्होंने भी माना था कि भारतीय जहाज पाकिस्तान में घुसे थे। हिंदुस्तान ने आज एक जारियत की है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं इसको ग्रेव एग्रेशन कहूँगा। हमने बारहा उनको ये कहा, हमने दुनिया को हम मुत्तलिह करते रहे कि ये हरकत हो सकती है, लेकिन उन्होंने आज पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की है। नंबर 1, ये लाइन ऑफ कंट्रोल
की वायलेशन है। इसको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तस्वर करता हूं। तो पाकिस्तान के मेरे दोस्तों, अगली बार जब आप टीज फैंटास्टिक कहें तो ये भी याद रखें कि बालाकोट में घुसकर हमारी एयरफोर्स ने अटैक किया और आपकी एयरफोर्स और आर्मी बस देखती रह गई। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हवाई हमला किया था। इसका सबूत तो आपके पीएम इमरान खान नियाजी भी दे चुके हैं। वो भी मान चुके हैं कि हाँ, भारत ने हमला किया। तो फिर आपको मानने में क्या एतराज है? कोई भी सॉवरेन मुल्क इजाजत नहीं देता अपने मुल्क में किसी तरह का अटैक, लेकिन हमने बार बार फिर ये कहा उनको कि आप हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दें। अब आज पहुंचा है डॉसियर हिंदुस्तान का, आज उन्होंने पुलवामा के ऊपर डॉसियर भेजा है, लेकिन आज वो डॉसियर भेजा है और 2 दिन पहले पाकिस्तान पे अटैक भी कर दिया, एग्रेशन किया, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की, यूएन चार्टर की वायलेशन की। अब सवाल यह है कि क्या ये पहले हमें डॉसियर दे देते और फिर अगर एक्ट ना करता पाकिस्तान तो अगला एक्शन लेते? जिस तरह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कहते हैं, जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट पे हमला किया, बालाकोट पे हमला किया, बालाकोट पे हमला किया। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो उस पाकिस्तानी सेना को हुई जो हमेशा कहती है कि जनाब, हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं, हमारी निगाहें 24 घंटे भारत की ओर लगी रहती हैं। अब जरा देखिए कि एलओसी से बालाकोट की दूरी 80 किलोमीटर है। पाकिस्तानी एयरफोर्स और आर्मी ने अपने ज्यादातर रडार भारत की ओर लगा रखे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ग्वालियर एयरबेस से भारतीय मिराज 2000 जहाजों ने उड़ान भरी तो उनके रडार्स ने विमानों को क्यों नहीं पकड़ा? इसका जवाब एक तो ये हो सकता है कि उनके रडार किसी काम के नहीं है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि रडार चलाने वाले सो रहे थे। मेजर जनरल आसिफ गफूर से जब इस बारे में पूछा गया तो देखिए कैसे गोलमोल जवाब दिया था उन्होंने। जहाज इसलिए नहीं गिराए कि आपको मैंने सारा बताया कि पहली कॉम्बैट टीम कहां गई, दूसरी कहां गई। अब आप उसका जहाज अगर आई विश के उतने टाइम रहते, मैंने कहा कि जब पूरी हॉस्टिलिटीज ब्रेकआउट हों तो 100% एयरफोर्स आपकी इन एयर होती है। अब चूंकि ये मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया ये डिसीजन लेता कि मैंने स्ट्राइक करनी है और मिलिट्री टारगेट्स पे करनी है तो वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से भी कर सकता था, वो एलओसी क्रॉस किए बगैर भी टारगेट ले सकता था। अरे गफूर साहब, सीधा जवाब दे देते कि भारत के जहाज को क्यों नहीं गिराया। अगर आपकी पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज हवा में मौजूद थे, अगर आपके रडार लगातार देख रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज कहाँ हैं, तो भाई कितना टाइम चाहिए था आपको? 80 किलोमीटर अंदर थे। यही सवाल जब पाकिस्तानी मीडिया ने रक्षा मंत्री परवेज खटक से पूछी थी तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। आप इसको हमला तसव्वुर करते हैं, इसकी सिर्फ वजाहत कर दीजिए, और अगर है तो हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं कर सकती? ये जो अटैक हुआ है सुबह, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका है और हमारी एयरफोर्स रेडी थी, क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ। सो दे वेटेड फॉर दैट और अभी क्लियर डायरेक्शन मिल चुकी है कि इंशाल्लाह चल रहा था भाई, चल रहा कि आगे अगर कोई ऐसे हरकत होगी तो एक्शन लिया जाएगा। एक्शन क्या लिया था इसकी बात तो अगले वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तानी अवाम को जो घुट्टी सेना ने पिलाई अभिनंदन को लेकर, उसका भी भंडाफोड़ करूंगा। अगर 26 फरवरी को कुछ नहीं हुआ था तो आप लोग ये बताएं कि पाकिस्तानी संसद में इमरान खान नियाजी के मंत्री शेख रशीद क्यों बुक्का फाड़कर चिल्ला रहे थे? 1971 के बाद आज तक कभी इंडिया ने पाकिस्तान की फजा को क्रॉस नहीं किया जी, बाई एयर अटैक। 1971 आखिरी साल था, कारगिल की लड़ाई में भी नहीं किया जी, सॉरी। इतनी बड़ी लड़ाई हुई दुनिया की, हजारों जानें उसमें गईं। कारगिल की लड़ाई में भी एक जहाज गिरा जरूर पाकिस्तान की तरफ, लेकिन हिंदुस्तान के एयरप्लेन्स ने उसको क्रॉस नहीं किया कारगिल को। और आज जो उनके 14 जहाज आए, जिस दिन जब्बा में गालबन अजहर साहब का मदरसा बेहतर बताएंगे, यहां बैठे हैं, मदरसा तालीमुल कुरान एक है जरूर है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। और जिन दरख्तों को वो नुकसान पहुंचा के उन्होंने अपना
14 में से 4 जहाज एंटर हुए, 10 जहाज पीछे उसके डिफेंसिव रहे और वो हमारे दरख्तों को नुकसान पहुंचाकर उन्होंने फरार अख्तियार किया, क्योंकि पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया से बहुत सुपीरियर है। चलिए मान लिया हमने कि पेड़ों को नुकसान पहुंचा, खाली जगह पर बम गिराए, लेकिन हिंदुस्तान क्या कर सकता है आपने देख लिया ना। और हाँ, याद आया, बालाकोट में जब इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक की थी उस दिन आपके देश के एक ट्विटर हैंडल पाकिस्तान डिफेंस ने एक ट्वीट किया था। देखिए जरा, तारीख है 26 फरवरी, वक्त है रात के 12:06। लिखा है स्लीप टाइट बिकॉज PAF इज अवेक। हिंदी में कहें तो लिखा है आराम से सोइए क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स जाग रही है। उफ रशीद साहब, सच में इतनी बेहतर एयरफोर्स तो हमारी नहीं है। आप जाग रहे थे, लोग सो रहे थे, इसी बीच हमारे जहाज गए और अपना काम करके वापस आ गए। इतने एयरक्राफ्ट जो हैं वो इन्वॉल्व थे और उन्होंने ये बेसिक जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो चीज़ देखने की होती है कि एक एक्ट ऑफ वार है या एक्ट ऑफ एग्रेशन है, तो उसमें एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की सरहद क्रॉस करने के बाद किस हद तक अंदर जाके कोई एक्ट किया है, उसमें ये मैं नहीं समझता कोई इम्पोर्टेंट है कि वहाँ डैमेज क्या हुआ। इटली की पत्रकार फ्रांसिस्का मरीनो ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी थी। मरीनो के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद का ठिकाना तबाह हुआ था, कई आतंकी मारे गए थे, साथ ही ISI के 2 एजेंट भी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे थे। According to my source, the number of the dead was between 40 and 50, and the number of the wounded between 35 and 40. There was a retired ISI colonel, and there was another colonel, and then 2 Jaish-e-Mohammed main persons. One is a trainer who's Mufti Moin, and the other is a blaster, is a bomb expert who's Usman Ghani. पाकिस्तान ये मानता ही नहीं है कि वहां नुकसान हुआ, तो अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के हेल्थ केयर कमीशन ने 60 बेड किसके लिए तैयार किए थे? BBC उर्दू के रिपोर्टर ने इसकी पुष्टि की थी। खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में तकरीबन 60 बेड जो हैं वो मुख्तस किए हैं, कौमी मफाद के नाम पर मुख्तस किए गए हैं और हुक्म जारी किया गया है कि वो अलग किए जाएं, जिसके बाद से ये खदशात भी हैं कि शायद हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। आप आतंकी पाल रहे थे और भारत ने आतंकियों के अड्डे पर हमला किया। आपके लिए हालत हो गई सांप और छुछुंदर वाली, ना तो निगलते बन रहा ना उगलते बना। आपके ही लोगों ने आपकी पोल खोलनी शुरू कर दी। उन्हीं में से एक हैं बसीर नावीद, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हांगकांग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों को ही नष्ट किया है। बालाकोट के इलाके में अटैक किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करके। उससे ये पता चला है कि हमारे पास ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं और ये अटैक्स जो हैं ये एक्सपेक्टेड थे, चाहे और हो सकता है हमारे रूलर्स को तो यकीनन पता होगा, लेकिन पब्लिक को बहुत पता था कि रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ये हम हमेशा पब्लिक को एक डिनाइल स्टेज में रखते हैं कि हम टेररिस्ट नहीं पालते हैं, ना ट्रेनिंग कैंप्स हैं। ये इंतहाई गलत बात है कि हम जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे रूलर्स जो हैं वो हमेशा पूरी पॉपुलेशन को सिर्फ अपने विम्स पर चलाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि सबको पता है कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है नहीं, सिर्फ एक सिविलियन सेटअप को वो डेमोक्रेटिक नाम देते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो डेमोक्रेसी, सो ऑल द थिंग्स आर रन बाय ए कोटराई ऑफ एस्टेब्लिशमेंट and government and bureaucracy kind of these things. जाहिर सी बात है, तभी तो 2 महीने तक आप लोगों ने उस इलाके में किसी को जाने नहीं दिया। 2 महीने बाद जब सब कुछ वहां पर साफ कर दिया गया, सारे सबूत मिटा दिए गए, तब आप लोगों को लेकर गए थे। They have been clearing the rubbles at night during a number of nights and dumping it into the river. For this, It is also possible, not so easy to say whether it was voluntary or just simply the usual power cuts in Pakistan, but for a couple of nights the electricity was cut, so there was no light at all. जाहिर है इसी काम में पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI माहिर है, और उससे कुछ होता तो है नहीं। पुलवामा के बाद भारत ऐसा कुछ कर सकता है, ISI को इसकी कानो कान खबर तक नहीं मिली।
खैर, भारत ने वो किया जो वो करना चाहता था। एक तीर से उसने कई शिकार किए। कैसे? सुनिए पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी क्या कह रहे हैं। मेरी रिसर्च ये कहती है कि बालाकोट तक गए थे हिंदुस्तान के जहाज़, शॉर्ट ऑपरेशन था, मगर या डिलिबरेटली या मिस्टेकनली उन्होंने टारगेट को अटैक नहीं किया। अगर टारगेट को अटैक करते तो बहुत कैजुअल्टीज़ हो जाती और उसके साथ बहुत बड़ी एस्केलेशन हो जानी थी। तो या तो ये जल्दी से बम एम्प्टी इलाकों में फेंक के वापस आ गए ताकि जल्दी जल्दी काम किया जाए, और या ये सोचा समझा था कि जाएं आएँ मगर किसी का नुकसान ना हो ताकि फिर पाकिस्तान को रिटेलिएशन ना करनी पड़े जिसके साथ एस्केलेशन ना हो जाए। पहली बात तो कोई ख़ास उसकी कार्रवाई नहीं थी, एक सिग्नल था। नजम सेठी ने यह बता दिया कि समझदार को इशारा काफ़ी है। संदेश जो पाकिस्तान तक पहुंचना था पहुंच चुका। तो अगली बार से अगर कोई पाकिस्तानी या फिर कोई और सवाल उठाए कि भारत ने बालाकोट में कुछ किया ही नहीं, तो ये वीडियो उन्हें दिखा दें। दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें जिससे डिफेंस डिटेक्टिव के हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। इसके पार्ट 2 वीडियो के साथ, जिसमें 27 फरवरी की बात होगी, जल्दी हाजिर होता हूँ। इजाज़त। एक्शन क्या लिया था इसकी बात तो अगले वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तानी अवाम को जो घुट्टी सेना ने पिलाई अभिनंदन को लेकर, उसका भी भंडाफोड़ करूंगा। अगर 26 फरवरी को कुछ नहीं हुआ था तो आप लोग ये बताएं कि पाकिस्तानी संसद में इमरान खान नियाजी के मंत्री शेख रशीद क्यों बुक्का फाड़कर चिल्ला रहे थे। 1971 के बाद आज तक कभी इंडिया ने पाकिस्तान की फजा को क्रॉस नहीं किया जी। तो ये दोस्तों वीडियो हो गई ख़त्म। बड़ी शानदार थी वीडियो। पहली बात तो ये कि जो पुलवामा में पाकिस्तान की तरफ से किया गया 40 जो उनके जवान मारे गए, आज भी हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं क्योंकि वो बेगुनाह बेकसूर थे और एक बेकसूर इंसान का कत्ल पूरी इंसान के कत्ल के मुतरादिफ है। वो जो हुआ पुलवामा में अटैक, अगर इसमें पाकिस्तानी हाफिज सईद, जैश मोहम्मद, भाई मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, मैं उन पर इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकता, बहुतान नहीं लगा सकता। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा घिनौना चेरी मकरू चरा और कोई नहीं है, अच्छा उसका हमें दुख है, वो गलत हुआ। वो उसके पीछे चाहे पाकिस्तानी है, चाहे पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान की एजेंसी है, कोई भी है, बहुत गलत हुआ। इस चीज़ का हमें दिल से दुख है क्योंकि उन बेगुनाह जो सोल्जर था उनका इस चीज़ में क्या लेना देना। ये तो पॉलिसीज़ हैं हमारे पॉलिटिशियंस की या हमारे बड़े जर्नल्स की, ठीक है। इसके बाद आगे पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान की एजेंसीज का, पाकिस्तान के सिस्टम का, डिफेंस का, इधर सारा कच्चा चट्टा खुल गया कि हमारे क्या नाम है चाचा आसफ गफूर साहब कह रहे हैं कि 9 किलोमीटर अंदर आए हैं। उसको ये भी नहीं पता कि सरहद से LOC से मतलब कि जो बालाकोट है वो 80 से 85 किलोमीटर दूर है। इधर तो पहला झूठ यही बोल दिया। अच्छा मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, तुम जो लुच तलनी है बाद में तल लेना। 80 से 85 किलोमीटर दूर है। अभी मैप निकाल लेते हैं, अगर इतना ना हुआ वीडियो पोज कर लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं ये कौन सी दूरी की बात है। तो दोनों पार्टी जो है इकट्ठी कर लेंगे। 11 तारीख वाली भी बात नहीं कर सकते तुम। उसने कहा ये जरूर है, इतना डिस्टेंस जरूर होगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो जम्मू कश्मीर साइड है उस साइड पे LOC की दूसरी साइड पे। एक मिनट है। फिर चाचा गफूर से जब पूछा गया कि आपने मार क्यों नहीं गिराया, बैश बस घुमा गए। पता था, उसने कहा था कि अगर इंडिया ने करनी होती, स्ट्राइक करनी होती तो वो बॉर्डर के पीछे से भी, यानी इंडिया वाली तरफ से भी, वहां से भी वो टारगेट कर सकते थे। तो मुझे जो हैरत हुई है ना, मुझे हैरानी इस बात की अपनी गलती छुपा रहे हैं। इनका आज जैसे बयान लिया गया मरियम नवाज से, उसने कुछ और बताया कि मेरा जो दादा था वो बहुत ज़्यादा अमीर था। शहबाज शरीफ से पूछा गया, उसने कहा कि मेरा जो वालिद साहब जो थे वो गरीब मजदूर मेहनती बंदे थे। और नवाज शरीफ से पूछा गया तो उसने और ही बयान दिया। ये नहीं कि बेटों का और जो उनके वालिद साहब जो उनके बयान आपस में नहीं मिले और मरियम के भी नहीं मिले। और इसी तरह यहाँ आकर देख लें कि जो हमारे आसफ गफूर साहब हैं उनका बयान नहीं मिला।
उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का आपस में नहीं मिला, उसके बाद शेख रशीद का बयान नहीं मिला, और खटक साहब जो है उनका कुछ और हिसाब नहीं। खटक साहब तो कह रहे थे कि 2-3 किलोमीटर अंदर आए, 2-3 किलोमीटर अंदर आए और पता भी नहीं चला। ये आपकी रिलाय किया कि आपके जितने भी लोग हैं उनके बयान भी आपस में एक नहीं है। 80 से 85 किलोमीटर वो अंदर आए हैं, उन्होंने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद चले यार 1 सेकंड के लिए मान भी 9-10 किलोमीटर भी अंदर आए। 9-10 किलोमीटर थोड़ा सफर होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, 9-10 किलोमीटर अंदर आए, कम से कम 2-3 मिनट तो रहे होंगे पाकिस्तान की हदूद में, वो वापस भी तो गए होंगे। तो किधर था पाकिस्तान का सिस्टम? क्यों नहीं मार गिराया? क्यों नहीं मिसाइल हमारे स्टैंड बाई पर थे? पता भी था, मतलब भी था, फिर दुनिया कह रही थी या पाकिस्तान खुद भी कह रहा था, दुनिया को इमरान खान भी कह रहे थे, हम बता रहे थे, उसके बावजूद हम सोए हुए थे। पता भी था कि स्ट्राइक हो सकती है, बिल्कुल पता था इमरान खान। ये इससे बड़ी नाकामी हमारी और क्या हो सकती है हमारी आर्मी की? बिल्कुल। अच्छा, ये उस दिन अगर कर देते ना, अगर इंडियन के फाइटर जेट आए थे तो मार गिराते तो उनको दूसरे दिन जाने की जरूरत नहीं थी। वो दूसरे दिन जाने ही नहीं था 27 फरवरी को उधर इंडिया की साइड पे। उन्होंने फिर साइंस ने पकड़ नहीं लिया, उनको पता नहीं चल गया। फिर इंडिया ने फिर भगाया नहीं था उनके फाइटर जेट, यही पाकिस्तानी फाइटर जेट गए, उनके फाइटर से स्टैंड बाई पे थे, उन्होंने कहा चलो उनको भगा कर आओ, फिर भगा कर नहीं आए तो पाकिस्तानी तो सोए हुए थे बेचारे। भी पहले भी फाइटर जेट वहां पर गए थे और वहां पर अपना चक्कर लगाकर वापस लिखना शुरू हो जाए कहानी। अच्छा, जैसे लोग सर ने कहानी सेट की है, मैं इस तरह नहीं करूंगा। सबूत दो, मैं तुम्हें सबूत देता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। लोग सर ने काफी, लोग सर को छोड़कर जो भाई हैं, व्यूवर्स हैं, वो भी काफी कहते हैं, कमेंट्स में कहते रखते हैं, इस पर काफी क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे बड़ा जोड़ तो ये है, सभी का पूरी वीडियो का निचोड़ ये है कि जो बाकी मैं बात करूंगा बाकी वीडियो पर, जो 300 कहते हैं ना कि आतंकी जो वो मारे गए 300, आज तक पता नहीं वो उनकी लाशें कहाँ पर गई हैं, उनको जमीन खा गई या कोई पता नहीं कहाँ पर चलेगी, कोई समझ नहीं लगी। 300 कोई 300 होते हमारी मीडिया पर पता चलता है, इंटरनेशनल मीडिया पर। और दूसरा झूठ ये इंटरनेशनल मीडिया का क्या है कि इंटरनेशनल मीडिया वहां पर नहीं, बीबीसी पूरी दुनिया में काम कर रही है, बीबीसी जो है तो वहां पर गई नहीं है। वो एक भाई का भी इंटरव्यू ले रही थी, बाबा जी का, वो भी अपना हाल बता रहा था कि वहां पर पहले एक मरतबा बड़ी आवाज आई, फिर मरतबा आई है धमाके की, उसने कहा। तो वो और क्या होते, बीबीसी न्यूज का लोगो भी सामने आया था आलोक सर की वीडियो में। तो इस पर अब झूठ कौन बोलता है? अब मुझे देखने वाला भाई ये साबित कर दे कि वो 300 जो आतंकी थे ना वो मारे गए हैं, वो कहां पर हैं, कोई सबूत प्रूफ दे दें। इस बात से ये मेरा चैलेंज है, कोई साबित करके बता दे 300 आतंकी, बाकी वीडियो को छोड़ दें। बाकी दूसरा झूठ तो ये मैंने ये भी क्लियर कर दिया है ना कि इंटरनेशनल मीडिया कह रहे थे नहीं, एक भाई ने कमेंट में कहा, मैं कमेंट भी चेक करता हो सकता है सर, हम तो एक सेकंड में बीबीसी तुम्हारी बात होगी, एक सेकंड में इसका काउंटर भी हो सकता है। वो जो अंकल या भाई का बीबीसी ने इंटरव्यू लिया वो 1.5 मंथ बाद लिया हो, ये भी तो हमें कौन सी डेट चेक की है, ये भी तो हो सकता है रहमतुल्लाह। नहीं तो फिर उन पर कोई पाबंदी थी, ठीक है, 6 मंथ भी बाद लिया, 6 मंथ भी आप 1.5 मंथ कह रहे हैं। तो उन भाइयों ने या उन बाबा जी ने कुछ झूठ तो नहीं बोलना था, जो वाकया तो उन्होंने सच बताया। अगर इस तरह मारे जाते तो वो बताते। उन्होंने कहा है कि कोई चंद एक जो पेड़ हैं, दरख्त हैं, वो जो है उनको नुकसान हुआ है, तो वो उन्होंने तो बताया। जो अंकल थे ना वो तो बता रहे थे कि मेरे 15 मीटर दूर ही, इधर 15 मीटर दूर ही है कुछ, वो बताया था धमाका हुआ है या आवाज आई, उन्होंने फिर घर दिखाया, घर में दराड़ें थी, उनको वो कह रहे थे मेरे सर में भी चोट आई है। अब ये वल्लाह अलम 26 फरवरी के कितने दिन बाद का इंटरव्यू है ये हमें नहीं पता, ये अब 2 महीने बाद का है, दूसरे दिन का है, चौथे दिन का है, इसकी डेट अब जाकर चेक करना पड़ेगी। मैंने ये इस वीडियो में तो नहीं, लोग सर ने भी नहीं दिखाई। तो इस चीज़ से तो मैं भी एग्री करता हूँ, सर मैं भी कहता हूँ, क्योंकि मेरा एक अनपढ़ सा अंकल थे, जिसे हम अनपढ़ कहते ना, अनपढ़ का मतलब वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, अंकल ही थे, उनकी एज भी ज़्यादा 40 एज होगी, उनकी और मेरी इस बात पर लड़ाई तक हो गई। यकीन करें मैं सच बता रहा हूँ, एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा, क्योंकि उनको पता हम इंडिया और पाकिस्तान के जो मुद्दों पर बात अक्सर करते हैं तो बातें होगी उनके सामने मेरी। तो उसने कहा मैं तुम्हें छितर लगाऊंगा। मैं हैरान, किस वजह से? तो तुम झूठ बोलते हो। उन्हें महंगा क्या होगा, तुम इंडिया की करते हो चापलूसी और झूठ बोलते हो, झूठ बोलने के बाद हमें भी तुम फर्क लाते हो। मैं हुआ के बात तो करो। वो जो 300 दावा वो कर रहे हैं कि 300 में टेररिस्ट मारे हैं, उसका कोई सबूत दे दे। कहता है मैं इंडिया के सामने ना, मैं उनका गुलाम, मेरी नस्लें भी उनके गुलाम, मुझे 300। तो पाकिस्तान वालों ने कहा कि हमने तो मैं एक मिनट मैं उधर खामोश हो गया।
मैंने कहा भाई मेरे पास उसका सबूत ही, मैं इंडिया के भाई आलोक सर से मैं आज भी मांग रहा हूँ क्योंकि उसका कोई सबूत, हाँ वो जो कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर 65 बेड तैयार किया गया है या वो किया गया, तो 65 बेड हो सकता है, कोई और भी तो इमरजेंसी हो सकती है, बाद को वबा फूट सकती है, फिर बलूचिस्तान में क्यों, ये भी सोचने वाली है। पंजाब में वो सॉरी KPK की बात की, KPK वो नजदीक है ना, KPK में सच बने, सॉरी मेरे मुझ से बलूचिस्तान निकल गया, लेकिन मसला ये है चलो 65 बेड भी अगर थे, फिर भी 65 है, एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए, फिर भी 65 है तो 300 कैसे होगा। उसके बाद मेरे 2 मरतबा जब भी मुलाकात होती है वो आज भी मुझे झंझोड़ता, मुझे मेरे गिरबान से पकड़ कर वो मेरा अंकल कहता है कि मुझे सबूत दो, किधर है 300 बंदा जो टेररिस्ट मारा गया, किधर है उसका कोई एक एविडेंस, उधर के लोगों से जाकर पूछ लो, उनको तो पता ही होगा। वो सबूत अब सामने आ गया, उधर के लोग कह रहे हैं कि धमाका हुआ, मुझे सर में चोट लगी है। ये बात ऐसी चीज़ है, एक ऐसा बयान है इंडियन की तरफ से जिस पर मैं खामोश हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी बात सुने एक मिनट, ये जो अभिनंदन जब गिरा था, जब लोगों ने पकड़ा, हर एक मिनट सर, आज भी अगर लोग सर हमारी ये वीडियो को उनका क्लिप दिखा दे प्लीज खुदा दोबारा इस पर वीडियो बनाए, मैं चाहता हूँ मैं शर्मिंदा ना हूँ। 3 नहीं वो अलग पार्ट है, वो तो हम वो भी कर चुके हैं। ये मेरा सवाल है आज भी कि प्लीज लोग सर अगर आपको कहीं से भी ये सबूत मिलता है तो उस पर ज़रूर वीडियो बनाएं, नहीं तो मेरे अंकल जीना हराम किया हुआ, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा। बिल्कुल भाई, देखें कि लोग, हाँ क्योंकि यार वो क्रिटिसाइज मुझे करते हैं, वो कहते तुम चापलूसी करते हो। यहाँ पर जिस जगह पर हम हैं, जिस इलाके में, वहाँ यहाँ पर भी बहुत नफरत की जाती है इंडियन से, हकीकत बात है, और वो हमें थोड़ा सा मतलब को ठीक मेरा पैगाम लोग तक शायद अच्छा भी नहीं समझते, तो हमें सबूत चाहिए ताकि हम उनको दे सके। हमने सर्च किया, हमें तो भाई नहीं मिला कहीं से भी सबूत। अगर आपके पास हैं, आप ज्यादा एजुकेटेड हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान की जो है डिफेंस है उसका पोल खुल गया, वो सोती रह गई। पोल का नहीं, अगर हकीकत में ऐसा है ना, ये उसने मतलब कि देखें कि जानबूझ के नहीं किया, को भी भाई तो फिर ये सबसे बड़ा हमारा फेलियर हमारी आर्मी का, और इसको उसको अभी तक अगर लेकिन लिए अभी तक अगर लिए फिरते होती है, क्या पुलिस होती है, बड़ा मूस घुस गया आगे गिरा मियां चित में पुलिस ही है, उसमें तो वार ऐड होता क्या होता। मैं कमाल करते हो तुम भी, छोड़ने वाली छोड़ी करो। मैं कह रहा हूँ तुम शायद भाई उसमें कोई न्यूक्लियर, मैं खुदा ना डिटेक्ट किया कि उसमें खुदा ना खास, तो फिर एक मिनट असलम भाई तुम भी उससे बड़ी छोड़, और एक मिनट रुक जाओ, और रुक जाओ, बात तो सुन ले, कमाल करते हो। वो कह रहे हो सब्र कर ले यार, खबरें शुरू हो जाता देने, वो रसल ने भीड़ बड़ी छोड़ दी, पाकिस्तान के बड़ा मुंह से डिटेक्ट कर लिया होगा, बड़ा उसमें कोई वार एंड नहीं है। नहीं मैंने कहा कि हो सकता है उन्होंने पहले से उसको डिटेक्ट कैसे, कौन सी डिवाइस है वो इनके पास, चाइना की होगी कोई। यार असलम यार कोई छोड़ने तो वाली उन्होंने देख लिया होगा कि इसमें वार एंड है नहीं, आने दो, यहाँ पे मजबूर के तौर पे। मुझे जब ज्यादा गुस्सा आता ना, वो क्या फिल्म थी उसकी यार, मुन्ना एक मिनट मेरी बात सुन लो, तुम कहानी ना छोड़ो, कहानी ना छोड़ो। जब मुझे ज्यादा गुस्सा आता है तो वो क्या है, एक थेरेपी बोलते थे मुन्ना भाई MBBS में, वो डॉक्टर जो थे, क्या नाम था उसका, तो मुझे जब ज्यादा पाकिस्तान बड़ी चवल मार देता है तो मुझे फिर हंसी आना शुरू हो जाती है, गुस्सा फिर नहीं आता। असलम भाई कह रहे हैं कि शायद हो सकता है चाइना की कोई टेक्नोलॉजी हो, बड़ा चले जो भी खाली बाहर है। देखें कि मैं शर्त के साथ बात करूं, इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं कि अगर ऐसा बिल्कुल, अगर तो ऐसा है, कैसा अगर कैसा कि मतलब कि जानबूझ के नहीं, हकीकत में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमारा फेलियर, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और इसे खत्म करना चाहिए, ताकि मुझे ये लगता है कि तुमने कहा ना कि ऐसा क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान सबूत के तौर पर भाई इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान में घुसकर जो है हमला उसने किया, आ गई, इस वजह से भी तो हमला हो गया, मान लिया हो गया हमला, जाते हुए तो गिरा सकते थे। ओए अकल के अंधे, समझ लिया अगर कुछ बातों को, जाते हुए तो गिरा सकते थे ना, अपने पास ही छोड़ना शुरू हो जाते हो। नहीं भाई, मैं अपने पास शापर छोड़ रहे हो, एनालिसिस के मुताबिक मैं खुद सोच रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान यार रेडार में अगर आए भी थे ना इंडियन फाइटर, या पाकिस्तान के जो रेडार पर बैठे लोग थे, हो सकता वो भी सोए हो सकता उनके रेडार में ना आए हो, या हमारे रेडार काम भी, हमारा रेडार भी काम ना कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है। रेडार में तो पहले आते हैं ये कश्मीर वाली साइड है, इसके अलावा बहावलपुर वाली साइड पर, राजस्थान साइड पर। बात इतनी है, दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर ये है हमारे पहले आया वो इंडिया के फाइटर जेट है, हमने कुछ ना किया, बड़ा मूसा आया,
हमारी आवाम, हमारी एयरफोर्स, हमारे सिस्टम सोते रह गया। खुदा न खास्ता उस बेरामूस में अगर वार हेड होता तो सोचो कितने जाने जा सकती थी। ये फेलियर है, ये मानो, खुले दिल से मानो। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।